नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने देश भर में तैनात फार्मासिस्ट के लिए बड़ा कदम उठाते हुए फार्मासिस्ट भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा विनियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को पीसीआई की 120वीं केंद्रीय परिषद की बैठकों में मंजूरी मिल चुकी है। अब परिषद ने इसे सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजते हुए 3 माह में उनकी राय मांगी है। ड्राफ्ट पर अंतिम सहमति के बाद देश में पहली बार फार्मासिस्ट का स्वतंत्र कैडर बनेगा। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में तैनात करीब 5000 सरकारी फार्मासिस्ट को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार अब उनके नाम के साथ फार्मेसी ऑफिसर पद नाम जोड़ा जाएगा। इससे न केवल उनकी सेवा शर्तें स्पष्ट होंगी बल्कि पदोन्नति, जिम्मेदारियां और प्रशिक्षण व्यवस्था भी मानकीकृत होगी। ड्राफ्ट नियमन में फार्मेसी शिक्षा, पंजीकरण, सरकारी सेवा में भर्ती और प्रमोशन के लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े भाजपा नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। वहीं 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें 14 बीजेपी कोटे से, 4 जेडीयू से, लोजपा से 2, हम और कुशवाहा की पार्टी से एक एक को मंत्री बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल एक मुस्लिम चेहरा शामिल है। जदयू में जमा खान को फिर मंत्री बना है। शपथ के बाद पीएम मोदी ने मंच से गमछा हिलाकर लोगों को अभिवादन किया। हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। झुंझुनू में आजीविका संगठन में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 10 नवंबर को रिश्वत लेते पकड़े गए चिड़ावा ब्लॉक की ब्लॉक परियोजना प्रबंधक रेणुका और सुल्ताना क्लस्टर के एलआरपी धर्मेंद्र के खिलाफ विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद जिला परियोजना प्रबंधक विप्लव न्योला ने पहले एसीबी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और उसके आधार पर संगठन स्तर पर सख्त कदम उठाए। रिश्वत प्रकरण में सीधे पकड़े गए सुल्ताना क्लस्टर के एलआरपी धर्मेंद्र के खिलाफ राजीविका ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए उसकी सेवा समाप्त कर दी है। प्रेरणा राजीविका महिला स्वार्गी विकास सहकारी समिति लिमिटेड सुल्ताना के प्रबंधक को क्लस्टर लेवल पर नियुक्त धर्मेंद्र को हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। एसीबी द्वारा पकड़ी गई दूसरी आरोपी चिड़ावा ब्लॉक की बीपीएस रेणुका के खिलाफ भी विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य मिशन निदेशक को उसकी सेवा समाप्ति की अनुशंसा भेज दी है। हनुमानगढ़ में फर्जी तरीके से विवाह पंजीयन करवाने के आरोप में अदालत में दायर इस्तगासे के आधार पर युवती सहित 3 जनों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जंक्शन सेक्टर 12 निवासी जगदीप सिंह ने अपनी पत्नी बलजीत कौर, उसके पिता तेजेंद्र पाल सिंह निवासी मुखर्जी नगर, श्रवण सिंह निवासी ढाणी चिराग अबोहर व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दी कि 8 अगस्त 2015 को उसकी शादी बलजीत कौर से हुई। विवाह के बाद वह अपनी पत्नी के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में रहने लगा। 23 अगस्त 2019 को बलजीत कौर, तेजेंद्र पाल सिंह और श्रवण सिंह ने षड्यंत्र रचकर श्रीगंगानगर नगर परिषद से फर्जी तरीके से विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। इस षड्यंत्र में नगर परिषद के अधिकारियों की भी भूमिका रही है। आरोप है कि इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बलजीत कौर सरकारी नौकरी पाना चाहती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने दुकान को क्षतिग्रस्त करने के 2 आरोपियों गुडागौड़जी निवासी अजय कुमार उर्फ चिमन व कमल उर्फ कमलेश को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुडागौड़जी निवासी बाबू काजी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी किराना जनरल स्टोर की दुकान है। 11 मई 2022 को वह शादी में गया था, तब उसका लड़का शाकिर दुकान पर था। शाम को कमलेश, अजय आए और उसके बेटे से दुकान पर आकर उधार सामान लेने की मांग करने लगे। उधार देने से मना किया तो मारपीट करने लगे तथा बीच बचाव करने आए शकील, जमील, साफिया व पास बैठे विष्णु से भी आरोपियों ने मारपीट की और 13 मई को रात्रि में आरोपियों ने उसकी दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी को मार गिराया। एएसआई बलजिंदर सिंह को सूचना मिली थी कि हाल ही में जेल से छूटा हैरी टारगेट किलिंग की साजिश रच रहा है और उसके पास अवैध हथियार है। अमृतसर लिंक रोड पर नाका लगाने के दौरान हैरी और उसके साथी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में हैरी घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसका साथी सनी फरार है, जिसके लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस ने कई विशेष टीमों को अलग अलग इलाकों में लगा दिया है। मौके से हथियार और बाइक बरामद कर पुलिस गैंग के नेटवर्क की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सनी अटारी का रहने वाला है और दोनों एक साथ कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हैरी एक हाईटेक गैंग से जुड़ा था। हनुमानगढ़ जिले में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी के आरोप में जंक्शन पुलिस ने एक इंस्टीट्यूट के संचालक सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। टिब्बी तहसील के गांव 11 एफटीपी निवासी लखजिंदर सिंह और रावतसर तहसील के गांव चक 9 एएम के रहने वाले सुनील बिश्नोई ने रिपोर्ट दी कि वे उड़ान पीटीआई इंस्टीट्यूट में वर्ष 2022-23 में तैयारी कर रहे थे। तब संचालक अनुराग शर्मा ने उन्हें बताया कि वह उनको अच्छी कमाई के लिए विदेश भिजवा देगा। आरोपितों ने उनसे 2 खाली स्टाम्प, बैंक की पासबुक, एटीएम ले लिया और फिर स्टडी लोन एक्सपर्ट के संचालक करण बब्बर व रीति मान उर्फ रहमत मान के पास भेजा। इसके बाद उनका 30 लाख रुपए लोन पास करवाया और 29,50,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद वे 2 बार दिल्ली एयरपोर्ट पर गए, जहां पता चला कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शादी से वापस लौट रही गाड़ी नांगल चौधरी निजामपुर बाईपास स्थित नदी पुल से नीचे गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वे 3 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों द्वारा दी गई शिकायत पर बोलेरो ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गांव दोस्तपुर के दीपक ने थाना नांगल चौधरी को दी शिकायत में बताया कि वह अपने जानकार रणदीप की शादी में गांव बापड़ौली गया था। शादी से लौटते समय उनके साथ रिश्तेदार महेश यादव वासी कायमपुरा एवं मन्नालाल उर्फ योगेश वासी निमराना राजस्थान तथा ड्राइवर नितिन बोलेरो लेकर वापस गांव लौट रहे थे। जब गाड़ी नांगल चौधरी के गुरुकुलम स्कूल निजामपुर बाईपास के पास नदी पुल पर पहुंची तो असंतुलित होकर पुल से नीचे जा गिरा। हादसे में महेश यादव की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। झालावाड़ सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में पुलिस ने एटीएस और एसओजी के सहयोग से एक और मास्टरमाइंड को और उसके साथी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। इन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। यह कार्रवाई पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन के तहत की है। मामले में अब तक 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी अमित कुमार ने बताया कि सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने के मामले में मास्टरमाइंड गीजगढ़ सिकंदरा जिला दौसा निवासी 25 वर्षीय विक्रम सैन, उसके नीचे की कड़ी के मुख्य आरोपी बांदीकुई निवासी 26 वर्षीय नरेश कुमार सैनी को एटीएस और एसओजी की मदद से जयपुर से गिरफ्तार किया है। इन दोनों की सरकारी योजनाओं में साइबर ठगी करने में अहम भूमिका रही है। पाली जिले में 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट से रेप का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि उसी के गांव के युवक ने उसे मिलने बुलाया और फिर किडनैप कर ले गया। इसके बाद उसे उदयपुर और जयपुर लेकर घूमता रहा, जहां उसके साथ कई बार रेप किया। परिजनों ने युवती की मिसिंग रिपोर्ट दी थी। इसके बाद पुलिस युवती को जयपुर से डिटेन कर लाई, उसे सखी सेंटर में रखा। इसके बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान करवाए गए थे। इसके बाद युवती की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है। मामला खिमवाड़ा थाना इलाके का है। रिपोर्ट में युवती का आरोप है कि युवक ने उससे दोस्ती की और बर्थडे के बहाने बुलाया। यहाँ उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दोस्ती का दबाव बनाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।